रखते हैं गांधीवादी नेता? अब ये किसी आदमी के ऊपर वो कल क्या होगा ये सवाल नहीं करना टिप्पणी कर दी है दो आदमियों को तो ऐसे भी किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए। पहले कर दिया। हाँ जी पूनिया साहब बोलिए आप। अभी में मुब्तला हो गए। नहीं, ये बता चुके हैं कि गांधी जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, विनम्र भाव से देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए उतरे थे। और इनमें अहंकार ये आ गया कि अब जनता उनके साथ में है। अब वो गांधी से भी बड़े हो गए हैं। जो गांधी जी नहीं कर सके वो ये कर सकते हैं, ये उनमें अहंकार आ गया। और मैं समझता हूं कि मीडिया का बड़ा रोल उसमें रहा। हम देखते थे कि सुबह से लेकर रात तक मीडिया सिर्फ और सिर्फ अन्ना हजारे को दिखा रहा है। कभी उनकी टोपी दिखा रहा है, कभी उसके पैर दिखा रहा है, कभी क्राउड को दिखा रहा है। और क्राउड भी थोड़ी सी थी, उसको इस नजरिए से फोटोग्राफी से दिखा रहे थे जैसे पूरा हिंदुस्तान, देश के लोग भी राजनेताओं का चेहरा देखते देखते उबे हुए थे। इसलिए उस समय टीआरपी भी बढ़ी थी उस पर टेलीविजन की। ये आप ही लोगों का दोष है। आपके जो काम राजनीतिक दलों को आंदोलन के रूप में करना चाहिए था उसमें विफल होने के कारण, क्योंकि दीपक जी हमारे देश की स्थिति इस समय आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि देश में इतना असंतोष है कि देश में आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद बिल्कुल मिट गया है। वो तो लेकिन ये नहीं, मैं पूरा करूं, मैं ये कह रहा हूं, अपनी बात कहूं उसके पहले कि अरविंद और मनीष के इरादे पर मुझे कभी कोई संदेह नहीं रहा है कि ये लोग देश का हित सोचते हैं, लेकिन इरादा सही होना और काम सही करना दोनों में अंतर है। मतलब आप कह रहे हैं उन्होंने काम गलत किया, मनीष बस अभी मैं कह रहा हूं उसको मैं पूरा करूंगा। तो आपने पूछा आंदोलन क्या होगा। देखिए 4 दृष्टियों से इन्होंने आंदोलन को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, इसका दुख है मुझे। पहला, जैसे जिस प्रकार से मक्के की रोटी और सरसों का साग पहले गरीबों का भोजन होता था, लेकिन जैसे ही 5 स्टार ने उसको छू दिया अब वो गरीबों के हाथ से निकल गया है, वो महंगा भोजन हो गया है। तो आंदोलन जो था बड़े कष्ट का काम था, एक एक रुपया जुटाना, लोगों को जुटाना, खर्च करना, दरी चादर तक की समस्या होती रहती है। और आंदोलन करने वाले इससे चिंतित हैं कि हम लोगों से तो ये संभव ही नहीं है, फिर हमको पूछेगा कौन। ये बड़ी क्षति है और ये इस क्षति की पूर्ति नहीं होगी। दूसरी, गांधी जी ने अनशन के बारे में कहा कि एक अहिंसक सत्याग्रही के हाथों का ये अंतिम विकल्प है, इसको आरंभ में नहीं अपनाना है, अंतिम में जब कोई चीज न बचे। और साथ ही साथ किसी दुर्बोध लक्ष्य के लिए और बहुत ज्यादा लक्ष्यों के लिए और खासकर राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनशन नहीं किया जाना चाहिए। अन्ना के अनशन अभियान ने, जिसको आप आंदोलन कहते हैं, मैं अनशन अभियान कहता हूं, अन्ना के अनशन अभियान ने अनशन को सामान्य बना दिया है। अब जिले जिले में लोग अनशन करके बैठ रहे हैं, तो एक जो बड़ा अमोघ अस्त्र था आंदोलन का, वो बिल्कुल एक वो विकृत टाइप का उसका प्रवर्सन देश में आ गया है। यह दूसरा धक्का है। तीसरा धक्का यह है कि इन लोगों ने, जैसे आपने भी कहा कि राजनीतिक विकल्प में हमको नहीं जाना है, हम शुरू से कहते रहे, जबकि मुझे भी पता था, सबको पता था कि जनवरी फरवरी 2012 से ये राजनीतिक विकल्प की बात करने लगे थे। लेकिन अब क्या है कि एकाएक चले जाने से देश भर में, अगर हम भी कल आंदोलन के लिए खड़े हों तो लोग यही कहेंगे, अरे अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि हमको तो आंदोलन राजनीति करनी नहीं है, और हम फिर भी जो है वो चले ही गए। और चौथा जो सबसे खतरनाक इसका परिणाम हुआ है कि जिस प्रकार से हम सब ने, मीडिया के लोगों ने वातावरण बनाया, सरकार पर एक दबाव पड़ा और सरकार ने अब उसको नेग्लेक्ट कर दिया और सत्ता का मद पहले से ज्यादा बढ़ा है, तो छोटे आंदोलनों को अब राजनीतिक प्रतिष्ठान के लोग पूछने वाले नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि जब हमने अन्ना के और रामदेव के आंदोलन को कुचल दिया, कुछ नहीं हुआ, तब क्या बिगाड़ेगा। ये जो सत्ता का मद बढ़ा है, इसमें भविष्य का आंदोलन सफल होना और खड़ा होना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए अन्ना समूह के इस जन लोकपाल तथा कथित जन लोकपाल लागू करने के लिए किए गए अनशन को मैं भविष्य के आंदोलन के लिए ही एक बड़ी त्रासदी मानता हूं, और इसका मुझे दुख है। और मैं अकेले नहीं हुआ हूं, गांधी के विचार से जुड़े हुए देश के लोगों का यही मत है, क्योंकि मैं स्वयं सर्व सेवा संघ से लेकर बाकी चीजों में सक्रिय रहता हूं, जेपी से जुड़े हुए लोगों का यही मत है। और इसका कारण अगर आप देखेंगे दीपक जी,
तो देखिए, हम लोगों ने, मीडिया के लोगों ने एक जीवन में एक जो बड़ी भूल की है कि एनजीओ चलाने वालों को ही हम विषय का विशेषज्ञ मान लेते हैं, उनको ही आंदोलनकारी मान लेते हैं। मैं ये मानता हूं, जैसे पुरानी कहावतों में होता है कि फलाने राजा या राक्षस का प्राण किसी तोते के गले में रहता था, तोते के गले को ऐंठ दो वो मर जाएगा। उसी प्रकार से एनजीओ की ताकत फंडिंग में होती है। तो फंड और प्रोजेक्ट लेके सेवा करने वाले लोग कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन न तो आंदोलनकारी हो सकते हैं, न विशेषज्ञ हो सकते हैं। ये पूरा आंदोलन देश भर में एनजीओ के द्वारा खड़ा हुआ था। यद्यपि अच्छे लोग उसमें आए थे, आरएसएस का, जेपी के लोगों का पूरा सपोर्ट था आरंभ में, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व मूलतः एनजीओ के हाथों में था, जिसमें सफल होने की कतई संभावना नहीं थी। इसलिए मेरी दृष्टि से उसका विफल होना ही उसकी स्वाभाविक परिणति है। और मैं देश भर के आंदोलनकारियों से करूंगा कि इसको मानक मत बनाओ। इस समय देश में राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश में जो है कुछ मानक तो बन गया, अवधेश जी, मानक तो अब बन गया है। ये मानक दुर्भाग्यपूर्ण है।